बच्चों, आई एम रश्मि जैन। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आरजे किड्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें आप सीखेंगे कि पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाता है और उसको डिवाइड करने की मेथड और एल्गोरिथम क्या होती है, ये आपको आज सीखने मिलेगी। अब सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो नंबर होता है, अभी तक तो आप नंबर से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे जो नंबर प्रेजेंट होता है जिससे आप डिवाइड करते हो, है ना, तो वो क्या होता है, आपका डिविडेंड होता है। और जिससे आप डिवाइड करते हो वो क्या होता है, डिवीजर होता है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है, जो आपका मतलब जितने टाइम आप टेबल पढ़ते हो, जितने टाइम पूरा डिवीजन हो जाता है, वो क्या होता है, कोशेंट होता है। और लास्ट में जो बचता है वो होता है रिमाइंडर होता है। तो अब रिमाइंडर को मैंने RX से बताया है, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल की बात करूंगी, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगा वो वेरिएबल को कंटेन करेगा। और वेरिएबल क्या होगा, फंक्शन होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, है ना। मतलब पॉलिनोमियल जो आपका बनेगा वो किसी ना किसी वेरिएबल को कंटेन करेगा और उससे आपका क्या होगा, एक फ्रेमिंग होगी, है ना। तो ये हमने लिख दिया कि RX है, RX मतलब रिमाइंडर है, ये हमारा कोशेंट है, तो QX, क्योंकि सारे अगर X फॉर्म पे है तो X फॉर्म पे ही सारी वैल्यूज आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि X वाले वेरिएबल को Y से आप सॉल्व कर रहे हो तो X के फॉर्म पे आएगा, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप क्या करोगे, सेम वेरिएबल को डिवाइड करोगे, है ना। तो यहाँ पे जो जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ, मतलब डिवीजर जो है वो मेरा क्या है, GX है। तो अब आपको पता है कि जब हम चेक करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में, नंबर्स में जब आप यूज करते हो, है ना, तो क्या करते हो कि ये हमारा जो नंबर होता है ये सबसे बड़ा होता है, तभी तो हम डिवाइड करते हैं, है ना। और ये नंबर कैसे मिलता है हमको, ये डिवीजर का मल्टीप्लिकेशन जब हम कोशेंट से करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और जब हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे डिविडेंड मिल जाता है। तो सेम हमको कहाँ करना है, पॉलिनोमियल में भी यही रूल लगाना है और इसी से हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। अब डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये स्टेटमेंट समझ लो कि होता क्या है, कि जब PX और QX क्या है, दो पॉलिनोमियल है, ठीक है। जब GX क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ 0 हो जाएगा, आप किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। 1/0 इनफाइनाइट होता है, x/0 इनफाइनाइट होता है। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये केस को क्या कर दिया उन्होंने, हाईलाइट कर दिया है कि GX इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन मस्ट है ये वाली। फिर उसके बाद बोल दिया है कि देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल QX एंड RX सच दैट, हम ऐसे फाइंड करेंगे कि जो PX है, ये वाला डिविडेंड जो है वो कैसा होगा, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि जब RX की वैल्यू 0 आए, मतलब जब रिमाइंडर क्या है, 0 आए, तो जो डिग्री होगी RX की वो क्या होगी, हमेशा क्या होगी, GX की डिग्री से क्या होगी, लेस देन होगी। अच्छा, तो आपको ये पता है कि कभी भी जो रिमाइंडर आता है तो वो हमेशा क्या होता है, डिवीजर से छोटा होता है। अगर इसके इक्वल है या इससे ग्रेटर है तो वो तो और सॉल्व होगा और डिवाइड होगा, है ना। तो ये तो आपको पता है। तो ये जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या आता है, इससे छोटा आता है। तो अब वेरिएबल की बात हो रही है तो यहाँ पे डिग्री देखनी पड़ेगी। तो डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए रिमाइंडर की। मतलब किसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए, इसकी डिग्री। अगर इसकी डिग्री बड़ी है और इसकी छोटी है तो मतलब आपने लास्ट रिमाइंडर तक पहुंच गए। और अगर सेम आ रही है या ग्रेटर आ रही है तो आपको और सॉल्व करना है अभी, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज अप्लाई होती है या ये दोनों चीज होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिवीजन एल्गोरिथम। ये सब अब सॉल्व करने की मेथड को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसी चीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम पहले डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि ये एल्गोरिथम सही लग रही है कि नहीं है, ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर इन तीनों की वैल्यूज दी है और अगर आपको रिमाइंडर नहीं दिया है तो आप इस फॉर्मूले से रिमाइंडर निकाल सकते हो। अगर आपको डिविडेंड दिया है, डिवीजर दिया है, रिमाइंडर दिया है तो
आप क्वोशिएंट निकाल सकते हो। अगर आपको डिविडेंड दिया है, क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है तो आप डिवीजन निकाल सकते हो। बस आपको ट्रांसफर करना है और आप इजीली यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व करोगे इस मेथड से, तो आपको डिवीजर, डिविडेंड ये सब आपको निकालते इजिली बनने लगेगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करना सिखा रही हूँ किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले रूल होता है कि जिससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि px की वैल्यू ये दी है, gx की वैल्यू ये दी है, तो हमको px डिवाइडेड बाय gx करना है ना। तो जिससे हमें डिवाइड करना है और जिसको डिवाइड करना है, पहले तो हम ये देख लें कि जो हमने वेरिएबल की पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है तो आपका फ्रेमिंग बहुत अच्छे से है, और अगर डिसेंडिंग में नहीं है तो आप पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये है, यहाँ पे तो पहले पावर 4 दिया है, फिर पावर 1 दिया है और फिर पावर कुछ नहीं दिया, मतलब 0 वाली दी है। और यहाँ पे क्या दिया, पहले 0 वाली पावर दी है, फिर 2 वाली दी है। तो आप इसको क्या लिखोगे, पहले -x² लिखोगे और फिर उसके बाद +2 लिखोगे। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले जमाओगे, पहले आप इसको फ्रेम करोगे, उसके बाद आप डिवाइड करोगे। तो मैंने क्या किया, पहले इसको फ्रेम कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी -x² + 2, और gx से डिवाइड करना है इसलिए मैंने gx यहाँ लिखा है। अब px में कहाँ लिखूंगी, यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे क्या है, पावर 3 और पावर 2 क्या है, मिसिंग है। जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो हो सकता है कि पावर 3 वाला टर्म आ जाए, हो सकता है कि पावर 2 वाला टर्म आ जाए। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि पावर 2 और पावर 3 वाले को है ना पावर 1 वाले से सॉल्व कर देते हैं। अब उनका आंसर गलत आ जाता है और फिर उनको बनता ही नहीं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या गलती की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर 3 और पावर 2 मिसिंग है तो हम थोड़ा सा इसमें स्पेस छोड़ेंगे, -5x + 6 ऐसा लिखेंगे हम इसको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे आपको जरूरी क्या है, क्या देखना है आपको, कि ये जो आपका डिविडेंड रहता है, पहले आप इसको लिखो और इसका जो पहला टर्म होता है आपको क्या करना है, पहली टर्म को एलिमिनेट करना है। मैंने इसके बेसिक्स क्लास 9th के सीरीज में समझाया है। अगर आपको ये चीज समझने में थोड़ा डिफिकल्टी जा रही हो तो आप उस सीरीज के उस वीडियो को देख के आइए, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली बनेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत डीपली समझाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं पहले, फिर उसके बाद आप इसको करेंगे तो बहुत इजीली बनेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो की लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली टर्म को सिमिलर बनाना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x4, और यहाँ पे पहली वाली टर्म को क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे और इसको डिवाइड करोगे। तो 4 पावर से 2 पावर्स सॉल्व होगी तो कितनी पावर आएगी, 2 आएगी। क्योंकि बेस सेम रहता है तो क्या होती है, पावर्स में सबट्रैक्शन हो जाता है। तो x की पावर 4 - 2 कितना हो गया, 2, और ये माइनस आ रहा है तो आपके पास कितना है, -x²। मतलब आपको कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, -x² का करना है। अब यहाँ देखो, आप चेक करो, माइनस का माइनस से हुआ तो प्लस आ गया, x की पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन x की पावर 2 से होगा तो x की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, 2 का मल्टीप्लिकेशन x² से होगा तो क्या होगा, x² वाली टर्म आएगी, और यहाँ पे तो गिवन नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पे स्पेस छोड़वाई थी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -2x²। अब ये मैं सॉल्व करूंगी तो ये माइनस हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे वाली टर्म होती है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मैंने साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया +2x² और ये हो गया -5x + 6। अब हम क्या करेंगे, फिर वही चीज करेंगे, 2x² डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, -x²। तो x² से x² कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, -2। तो यहाँ पे आएगा -2 का मल्टीप्लिकेशन। तो -2 का जब हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², और 2 का मल्टीप्लिकेशन -2 से होगा तो -4। जो वेरिएबल जैसा आ रहा है, जिस डिग्री का आ रहा है उसी के नीचे लिखिए, ताकि आपका कभी भी गलती ना हो। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपका हमेशा सही आंसर आएगा, और अगर आप यहाँ पे 4 लिख देते हो, आप गलती से कभी कभी x के साथ भी सॉल्व कर देते हैं, तो वो गलतियां ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये मेरा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -5x। अब यहाँ देखिए, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो अब ये क्या है, सॉल्व हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया। रिमाइंडर हमारा हो गया -5x + 10 और हमारा क्वोशिएंट हो गया
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको चेक कैसे करेंगे, ये जो एल्गोरिथम है हम इससे चेक करेंगे। तो क्या होगा, ये जो डिविडेंड है x इज पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये कैसे आएगी हमारी, इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन इस टर्म से प्लस रिमाइंडर, मतलब डिवीजर का मल्टीप्लिकेशन कोशेंट से प्लस रिमाइंडर। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 5x प्लस 10। तो हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का पहले इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 और माइनस का माइनस से फिर होगा तो प्लस 2x स्क्वायर, फिर 2 का इससे होगा तो माइनस 2x स्क्वायर और 2 का इससे होगा तो माइनस 4, फिर ये हम लिख देंगे माइनस 5x प्लस 10। तो अब हम सॉल्व करते हैं, एक्स टू दी पावर 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस 5x बचा और ये हो जाएगा प्लस 6। तो देखिए यहाँ पे सेम आ गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ये हमने सही क्वेश्चन किया, हमने जो रिमाइंडर निकाला है, जो क्वेश्चन निकाला है वो हमारा क्या है, सही है। तो ये हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है इसका। ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और वो बोल रहा है कि ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो आपको ये पता होगा, और अगर पता नहीं है तो मैं बताती हूँ कि आपको कभी भी अगर बोले कि ये फैक्टर है कि नहीं है तो कैसे पता चलेगा। अगर आप डिवाइड करते हो और रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो क्या है, उसका फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो अभी पहले मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर मैं आगे की क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ कि क्या पूछ रहा है और क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये फैक्टर है कि नहीं है। तो ये हमें क्या दिख रही है, छोटी टर्म दिख रही है, इसकी डिग्री क्या है, इससे क्या है, स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5। अब यहाँ 4 पावर नहीं दिए तो हम थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ एक्स टू दी पावर 5 है और यहाँ एक्स टू दी पावर 3 है, तो कितने का मल्टीप्लिकेशन, एक्स